पारसी प्रेत से बातचीत। भाई जी के बम्बई निवास के समय की घटना है। श्री भाई जी ने इसका विवरण एक प्रसंग में बताया था, तो आइए जानते हैं उन्हीं के शब्दों में। भाई जी कह रहे हैं, साधना प्रारंभ होने पर उसमें तीव्रता आने लगी थी। मैं प्रतिदिन सायंकाल भोजन करने के पश्चात चौपाटी में समुद्र के किनारे चला जाता था। बहुत सी बेंचें पड़ी रहती थी, वहां बैठकर नाम जप एवं भगवत चिंतन करता था। एकांत रहता था, कुछ अंधेरा सा रहता था। एक दिन मैं बेंच पर बैठा नाम जप कर रहा था। अचानक मेरी बेंच के ठीक सामने मेरे पैरों की तरफ एक पारसी सज्जन खड़े दिखाई दिए। पारसियों के पुरोहित विशेष प्रकार की पोशाक पहनते हैं, वैसी पोशाक पहने हुए थे। बहुत देर तक मैं नाम जप करता रहा, वे खड़े रहे। फिर सभ्यतावश मैंने कहा, साहेब जी आप बैठ जाइए, खड़े खड़े आपको बहुत देर हो गई। वे बोले, आप डरिएगा नहीं, मैं प्रेत हूँ। यह सुनते ही मैं भयभीत हो गया, मुझे पसीना आ गया। उन्होंने फिर कहा, आप डरिए नहीं, मैं आपका अनिष्ट नहीं करूँगा। मैं आपसे सहायता चाहता हूँ, आपका मंगल होगा। यह सुनकर मैं कुछ आश्वस्त हुआ। उन्होंने कहा, यदि आप पहले मुझसे बात नहीं करते तो मैं बोल नहीं पाता। मुझ में ऐसी ताकत नहीं है कि यहाँ के लोगों से मैं पहले बोल सकूं। इसीलिए मैं प्रतीक्षा करता रहा कि आप बोलें। प्रेत लोक में अनेक स्तर हैं, प्रेतों की विभिन्न शक्तियाँ हैं। मैं सब जगह जा सकता हूँ, हर एक को दिखाई दे सकता हूँ, पर मुझसे कोई पहले नहीं बोले तो मैं बोल नहीं सकता। प्रेत लोक में मेरी स्थिति अच्छी नहीं है। आप कृपा करके किसी को भेजकर गया में मेरे लिए पिंडदान करवा दें तो मेरी सदगति हो जाएगी। मैंने उनसे कहा, आप पारसी हैं, आप लोग श्रद्धा पर विश्वास नहीं करते, फिर श्रद्धा करने की बात कैसे कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, सत्य यदि सत्य है तो जाति सापेक्ष नहीं है, जीवन में जाति का भेद नहीं होता। उन्होंने अपने बम्बई के निवास स्थान का नाम पता बताया। इसके पश्चात वे अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन उनके कथानुसार मैंने उनका पता लगाया। वे बम्बई के बांद्रा नामक अंचल में रहते थे। 6 महीने पहले उनकी मृत्यु हुई थी। उनका नाम आरिसा पता मिल गया। वे पारसी होने पर भी गीता पाठ किया करते थे। सब बातों का ठीक ठीक पता लग जाने पर मैंने अपने पास रहने वाले हरिराम ब्राह्मण को गया भेजकर उनका श्राद्ध एवं पिंडदान करवाया। जिस दिन गया में उनके लिए पिंडदान हुआ, उसी दिन चौपाटी में ही मुझे उनके फिर दर्शन हुए। उन्होंने कहा, मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने आया हूँ। आपने मेरा काम कर दिया। अब मैं प्रेत लोक से उच्च लोक में जा रहा हूँ। उनकी बात सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ। मैंने प्रेत से प्रेत लोक की स्थिति, वहाँ के जीवन, कर्मों के फल आदि के बारे में बहुत सी बातें पूछी। उन्होंने सब बातों का सविस्तार उत्तर दिया। उन्होंने बताया, किसी के प्रति बैर लेकर मरने वाले की बहुत दुर्गति होती है, उसे नरकों में बड़ा कष्ट होता है। सब नरक सत्य हैं। नाना प्रकार के पाप करने वालों की भी बहुत दुर्गति होती है। प्रेत लोक में बहुत से सद्भावना युक्त प्रेत हैं, बहुत से दुर्भावना युक्त। वृत्ति के अनुसार उनके स्वभाव एवं कर्म होते हैं। इस जीवन के संबंध उनको स्मरण रहते हैं और उसी प्रकार का बर्ताव यहाँ के व्यक्तियों के प्रति करने की चेष्टा करते हैं। अच्छे प्रेतों को कुछ दिन वहां रहकर रखकर पितृलोक में भेज दिया जाता है। वहां भी पहले अभ्यास के अनुसार भजन की प्रवृत्ति होती है। प्रेत लोक के प्राणियों के लिए अन्न, जल, वस्त्र आदि का दान उनके नाम पर घर वालों को सदा करते रहना चाहिए। प्रेतों को सदगति प्राप्त कराने के लिए गया श्राद्ध, पिंडदान, गायत्री जप, भागवत पुराण पारायण, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ और अपने अपने धर्मानुसार भगवान की प्रार्थना करने से उन्हें लाभ होता है।
इसके पश्चात भाई जी ने उस प्रेत के माध्यम से वहां की कुछ आत्माओं से संपर्क स्थापित कर लिया। कुछ दिव्य लोकों से भी संबंध हो गया। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद क्या स्थिति है, इसका पता वहां के कुछ प्राणियों के माध्यम से, जिनसे भाई जी ने घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिया था, लगाया करते थे। ज्ञानशिला को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और स्वजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।